यज्ञमुखोदम्बनामस्य प्रेतस्थिते उत्तरोद्घाताभ्यां या पुष्पमालिकं तुभ्यं जयं पुण्डिकाक्षायः मङ्गलाय तनुहरि स्वस्ति न इन्द्रमिन्द्र शर्वः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदः स्वस्ति न सारस्तु धृष्टनेमहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। वनस्पतिरसोदुत्पन्नी गन्धारि गन्ध्यर्द्युक्तं सर्वदेवानां धूपं चे प्रतिव्रतां धूपं चे त्वयं मे नित्य ते प्रतिष्ठां। फूल चावल ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सरिति ललाट वक्षस्थले कौस्तमनसाग्रे वरमोदिके करते लुबेनु करकंकणि हरिचन्दन सुलीलच्चे मुक्तावली गोपाल परिष्ठितो विजेता गोपाल चूड़ामणिं जनादने दनो देव शशंक चक्रे गदाधराम् अक्षय पुंडरीकाक्षाय प्रेतमोक्षे प्रदो भवा प्रेतमोक्षे प्रदो भवा प्रेतमोक्षे अदसी पुण्य संकाशं पीतवाक्ष समक्षतं या नमस्यन्ति गोविन्दनाथे संभिदते भयं कृष्ण कृष्ण कृपालु सतं गति न गतिर्भवात् संसार वर्णं मंगनानं प्रसीद पुरुषोत्तम वासुदेवं सुतमदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु भगवानंद श्री कृष्ण भगवान की। चले पश्चिम शोकग्रस्त आए हुए समस्त परिवार के सज्जन 13वें अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद तले श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र है कहलाता है, इनको जानने वाले क्षेत्रयज्ञ कहते हैं। और संपूर्ण क्षेत्र और क्षेत्रयज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रयज्ञ का जो विस्तार है वह भी जो ज्ञान है वह मेरे मत से वही ज्ञान है कि यह क्षेत्र कैसा रूप का है, उसमें कौन कौन सा विकार होते हैं, उसमें उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और क्षेत्रयज्ञ का क्या प्रभाव है कि ये सब बातों को संक्षेप में कहता हूँ। सुनो, अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक अलग अलग कर वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्मसूत्र के पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है कि पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त्या प्रकृति दसों इंद्रियां और अपने मन का संयम इंद्रियों को विषय से विरक्त करना अनेन भक्ति करना एकांत में रहना जन समूह में रहना के गुण का अभाव पर उनके कोई इंद्रियां नहीं है जिसको किसी से आसक्ति नहीं पर जो सबका आधार है जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है जो सबका पालन करता है जो सबका नाश करता है और नाश और उत्पन्न करता है वही ज्ञेय है माने वो ज्ञानी ईश्वर और सबके हृदय में वास करता हुआ इस प्रकार क्षेत्र जानने के योग्य होता है। माने ये शरीर के अंदर में कौन है जो ये सब कुछ करता है। जीवन संसार है, संसार के अंदर में कौन है तो संसार में उत्पत्ति प्रलय नाश ये सब करता है। तो संसार में जो 10 इंद्रियां व्याप्त प्रकृति बुद्धि इंद्रियां मन आदि ये सब कौन है जो करता है तो उसको ज्ञेय कहते हैं। माने क्षेत्र जो है वो शरीर है और जो शरीर के विषय में जान गया वो क्षेत्रज्ञ होता है। अर्थात जब शरीर के विषय में हम जान जाते हैं उसका अर्थ इतना है कि यह शरीर के अंदर में जो है जो हो रही है सो भगवान नारायण ही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। एक इस प्रकार क्षेत्र जानने के योग होता है। प्रकृति तथा पुरुषों दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण की प्रकृति उत्पन्न करती है और पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है। प्रकृति ये संसार को कहते हैं, इसको प्रकृति बोलते हैं, जो हमारा आंख देख सकती है और हम इसी में रहते हैं। यही में हम सुख दुख सब भोगते हैं।
अजय में अनेक प्रकार की कामना इच्छा करते हैं, किंतु हमें हर एक कामना इच्छा से दूर रहना चाहिए। प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म गति पाता है। तो ये दुनिया प्रकृति माने विषय वासना जो हमारे आग देख सकता है, उसको हम चाहते हैं, उनके पीछे भागते हैं और वो बटोरते रह जाते हैं, जिसके कारण से हम अपने ईश्वर की आराधना, उनकी भजन, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनका सेवा, उनके नाम वंदना जो है नहीं कर पाते, नाम वंदना आदि नहीं कर पाते। बस अपने ही ये माया में प्रकृति में फंसकर अपना कर्म जो है, जो हमें उत्तम कर्म करनी चाहिए, वो खो बैठते हैं। उसी के कारण हमें अधम नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है, बुरे से बुरे कर्तव्य करना पड़ता है। यदि श्री स्कंद पुराण वाखंडे चे हम त्रैवध्याय समाप्त वृंदावन बिहारी लाल की जय। और चतुर्दश अध्याय के माध्यम से फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसको जानने से सारा मुनिजन मोक्ष रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग लौटकर सृष्टि में जन्मते नहीं और सृष्टि में समय नहीं जन्मते हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। प्रलय काल के मतलब है कि जब ये शरीर से प्राण जाती है, उसको कहते हैं प्रलय। ये भी शरीर का प्रलय हमारा होता है। प्रलय खाली संसार का नहीं होता है। हमारे जो शरीर हम लोग के टो से तालू से लेके पूरा हम लोग के ब्रह्मांड तक पूरे एक सृष्टि की रचना है। इसमें एक सृष्टि जो हम बाहर देख सकते हैं वही अंदर है ना, जो बाहर देख सकते हो वही अंदर है। सब कर्मों में जो मूर्तियां माने फल उत्पन्न होती है, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण है ना, भगवान ही बुद्धि देते हैं, भगवान ही ज्ञान देते हैं और ईश्वर के दिए हुए ज्ञान के अनुकूल यह मनुष्य संसार में एक से एक वस्तु रचना करते हैं और फिर हमारा मन उसी में रह जाता है। तब ये तीनों गुण जो है निर्विकार आत्मा को बांध लेता है। इनमें से तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुद्रोह होता है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। राग आत्मा रजोगुणी से तृष्णा और एवं असक्त उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुणी की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह प्रमाद आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसता है। सद्गुण सुख उत्पन्न करता है, रजोगुण कर्म उत्पन्न करता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद आलस्य ये सब उत्पन्न करता है। और ये तीनों गुणों सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण अब सभी के शरीर में रहता है, सभी के शरीर में रहता है और ये एक दूसरे को दबाकर ऊपर रहना चाहेंगे। कभी सद्गुण बढ़ेगा, कभी रजगुण बढ़ जाएगा और कभी तमोगुण बढ़ता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब समझिए कि सद्गुण उत्पन्न हुआ है। कि अगर आप के मन में ऐसा कुछ ज्ञान की बात आ रही है या सुनने की इच्छा होती है या ज्ञान कुछ समझ में आती है या कुछ ज्ञान के विषय में सोच रहे हो, तो समझ लेना कि आपके शरीर में सद्गुण उत्पन्न हो रहा है। ये अच्छी चीज है और सद्गुण को विशेष वृद्धि माने उसको बढ़ाना चाहिए। और रजोगुण जब बढ़ेगा तो मन में लालच उत्पन्न होगी। पूजा पाठ करोगे किंतु कुछ चाहने के लिए करोगे, कुछ मांगने के लिए करोगे, तो कुछ प्राप्त करने के लिए हम नियम करने लगेंगे, कठिन से कठिन नियम कर सकते हैं। तो ये तमोगुणी वाले लोग हैं। कर्मों का आरंभ अशांति और मन में अशांति रहेगी है ना, जैसे कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे वो लोग। जो भी मिलेगा उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे और चाहेंगे कि और मिल जाए। रजोगुणी वाले लोग, और रजोगुणी वाले लोग संसार में अधिक है। कलयुग में अधिकतर रजोगुणी वाले ही लोग हैं कि जितना भी मिले कम है। तमोगुणी की प्रबलता अविवेक, जब अज्ञान हमारा ज्ञान नष्ट हो जाती है तब तमोगुण प्रबल हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो प्रभाद, मोह, शोक, दुख ये सब तुमको दिलाएंगे।
है ना, चिंता ये सब तुमसे कराएगी। जैसे तुम वरी करोगे, एक एक बात के विषय में सोचोगे, जो जिससे आपका कुछ कल्याण नहीं होगा, विनाश ही होगा, तो तमोगुण ये सब कराएगी। जब देह में सद्गुण उदय हो, तब मृत्यु हो जाए किसी की, तब वह लोग ज्ञानियों में प्रकाश में लोक को पाता है। रजगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है, और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक है, कलंक रहित होता है, और राजस कर्म का फल दुख और सुख दोनों मिलता है, और तामस कर्म का फल अज्ञान है, विनाश है, जो तुम्हारा नाश होगी। सद्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लालच उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से तुम्हारा ज्ञान जो है उसको नष्ट होती है, अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजसी को मध्यम जानो, और तामसी जो है वह नीच गति को प्राप्त करता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सद्गुण, रजगुण, तमोगुण, जब ये तीन गुण के बारे में आप जान गए हो कि ये तीन गुण कैसे कैसे समय आती है, तो उसके विषय में अब हमें जानना चाहिए कि अब हमारे शरीर में कौन गुण बढ़ रहा है, कि हमारे मन में लालच पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, कि आलस हो रहा है, निद्रा हो रही है, या हम पूजा नहीं करना चाहते हैं, है ना, हमारे ज्ञान नष्ट हो रही है, अपने आप को हम होशियार मानने लगे, तो समझ जाना तमोगुण उत्पन्न हो रहा है। अगर आपको कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, पूजा पाठ करने की इच्छा हो, कोई दान पुण्य करने की इच्छा हो, बिना कारण के किसी को भोजन कराने की इच्छा हो, प्रेम पूर्वक, बिना कारण के, तो समझ लेना आपके सतगुण उत्पन्न हो रहा है। तो प्रयास करना कि सतगुण सदा बढ़कर रहे। तो जैसा आपका स्वभाव होगी, जैसा आपका आचरण रहेगी, जैसी आपकी आदतें रहेगी, वैसा गुण आपके साथ में ज्यादा रहेगी। तो अच्छा स्वभाव रखोगे तो सात्विक गुण आपके अंदर में रहेगी। बोले वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा व रोग से छूटकर मुक्ति पाता है जो ऐसा कर सकेगा। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है, तो उसका क्या बर्ताव है, किन उपाय में वह तीन गुण को त्यागते हैं। हे पांडु नंदन, उदासीन मनुष्य के समान, बोले सुख दुख को एक समान जाने। जो मनुष्य सुख दुख को एक समान जान सके, माने ऐसा, तो ये वो तीनों गुणों को पार कर लेगा, और निश्चिंत होकर कभी विचलित नहीं होता है। एवं जिसको प्रिय अप्रिय एक समान हो, इन्हें कि कोई से तुम ज्यादा प्रेम करो और कोई से थोड़ा कम करो या ना करो। एक बात जानो, सब में भगवान बसा है। निस्वार्थ, निर्मल और पवित्र प्रेम सबसे करो। निस्वार्थ, निर्मल और पवित्र प्रेम सबसे करो। प्रेम के मतलब ये नहीं है कि कुछ अचीवमेंट हो जाए ना, ऐसा नहीं। यह हमारे मन की इच्छा पूर्ति है, उसको प्रेम नहीं बोलते, वो स्वार्थी है, वो स्वार्थ है। प्रेम वो है जो आनंद प्रदान करती है, शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। जैसे ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, किंतु क्या पाने के लिए करते हैं? कि हम उसके सन्मुख दिया जलाए, उनको फूल हम चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए उनको बनाकर। क्या उसको हम तृप्त कर सकते? अगर मानो भगवान बोल बनता खाना खाए, तो क्या इतना बनाकर खिला सकोगे आप? सारा जगत उसके अंदर में है, और सारे जगत के अंदर वो है, कैसे खिलाओगे उसको? किंतु वो प्रेम करता है निर्मल पवित्र। वैसा प्रेम हमको भी करना चाहिए, निर्मल और पवित्र, शुद्ध होना चाहिए। उसमें कोई प्रेम में जहाँ मलिन मैला विचार आई, बुरे विचार आई या मलिन उत्पन्न हुआ, उसी समय तुम्हारा किया हुआ प्रेम तुम्हारा ही विनाश करेगी, तुम्हारा ही विनाश करेगी। निंदा स्तुति को एक समान जानो। कोई तुम्हारी बुराई करे या कोई बड़ाई करे, एक समान जानो। ये नहीं कि कोई बड़ाई करे वही अच्छा, जो बुराई करे वो नहीं अच्छा, जो बड़ाई करे वो बुरा, जो निंदा करे वो अच्छा, वो अच्छा मानो। क्योंकि जो निंदा करे वो तुम्हारा पाप लेते, ठीक है। जो बड़ाई करते, बड़ाई कर कर तुमको पेड़ पर चढ़ा कर काटेंगे, है ना। अक्सर लोग ऐसे तो बड़ाई करते। तो एक समान जानो। ये नहीं कि कोई बड़पन किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं, उनसे सावधानी बरतो। मन में धीरज रखो।
जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिया, दुनिया में जितना जंजाल है छोड़ उसको, प्रयास करो कि मुझसे मुक्त होए, उसे गुणातीत कहते हैं। और ऐसा कर लोगे तो तुम गुणों के अतीत हो जाओगे, माने आप बहुत सिद्धि पुरुष हो जाओगे। जो अनैन भक्ति से मुझे पूछता है वह इन तीनों गुणों को जीत कर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्म विकार रहित मोक्ष तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार हे अर्जुन केवल मैं हूँ, दूसरा और कोई नहीं। यदि श्री स्कंदवार वाखंडे चयन चतुर्दश अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, फूल चावल ले लो हम लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चलो हमारे पीछे प्रार्थना करना। हे परमपिता परमेश्वर, आज जो गीता का ज्ञान हमने सुना, जो कुछ भी गुना भगवान, वो सारा से सारा पुण्य वो प्रेत योनि को प्राप्त किए राजेंद्र नारायण के नाम से हम दान करते हैं। सदगति मोक्ष गति शांति प्रदान करे। यनाद निधनो देवः शशंक चक्र गदाधरान्, अक्षय पुंडरीकाक्षाय प्रेत मोक्षे प्रदो भवा, प्रेत मोक्षे प्रदो भवा, प्रेत मोक्षे प्रदो भवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ श्री शांति शांति शांति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंद करो, देव करो स्वीकार।